प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आज इस कार्यक्रम में हम सीधे विषय पर आते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव हमें भेजते रहें। सहिष्णुता, टॉलरेंस, ये शब्द बीते 2-3 वर्षों में बड़ा चर्चित रहा है। इसके राजनीतिक अर्थ भी ढूंढे गए, सनातन परंपरा में भी इसका अर्थ ढूंढा गया और इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में बहुत सी बातें कही भी गई। सहिष्णुता के जो हामी हैं, जो उसकी वकालत करते हैं, उनका कहना है कि सनातन परंपरा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सहिष्णुता है। और जो लोग ये कहते हैं कि सहिष्णुता का अर्थ कमज़ोरी नहीं है, वो सहिष्णुता की मुखालिफत या उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि सहिष्णु होने की वजह से भारत गुलामी के एक लंबे कालखंड में समा गया और 1000 वर्ष का ये कालखंड इसी सहिष्णुता की वजह से रहा। जिन्होंने आचार्य चतुर्सेन के उपन्यासों को पढ़ा है वो ये तर्क भी देते हैं कि जब सोमनाथ पर आक्रांता प्रहार कर रहे थे तो मंदिर के परकोटों पर बैठे हुए बहुसंख्यक ये मान रहे थे कि अभी शिव जी का तीसरा नेत्र खुलेगा और ये आक्रांता भस्म हो जाएंगे। लेकिन क्या इसका सहिष्णुता से कोई संबंध हो सकता है? ये एक विश्वास है और एक ऐसा विश्वास है जो, इसको मैं अंधविश्वास के नज़दीक कहूँ या ना कहूँ ये मैं भी नहीं सोच पाता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा विश्वास है जो इस रूप में पूरा नहीं हो सकता शायद जिस रूप में इसके बारे में सोचा गया कि शिव जी का त्रिनेत्र खुलेगा और शिव मंदिर पर हमला करने वाले स्वतः भस्म हो जाएंगे। सरलता भी कहा जा सकता है इसको। लेकिन सहिष्णु और तथाकथित असहिष्णु होने को लेकर बहुत सी बातें कही जाती हैं। आज घरों में भी ये प्रश्न अक्सर नई पीढ़ी, वरिष्ठ पीढ़ी या पढ़ी लिखी पीढ़ी और धार्मिक मान्यताओं को मानने वाली युवा पीढ़ी के बीच में भी बहस होती है, जहाँ कहा जाता है कि घर में सबसे ज़्यादा उपवास रखने वाली माँ अक्सर कई बार अपने युवा पुत्र और पुत्रियों के निशाने पर हो जाती हैं जाने अनजाने में, कि माँ सप्ताह में 3 दिन तो तेरे व्रत रहते हैं, हीमोग्लोबिन तेरा 8 के करीब रहता है, डॉक्टर ने कहा है ब्लड प्रेशर की गोली सबसे पहले लेना, लेकिन तेरे को तो ठाकुर जी को भोग ना लगे तो तेरा कोई ठिकाना ही नहीं। बहरहाल ये है क्या, किस तरह से हम सहिष्णु और असहिष्णु को समझें, और जो नई पीढ़ी भी है और जो वरिष्ठ पीढ़ी भी है और जो हमारी पीढ़ी है, बीच की पीढ़ी है, उन तीनों के लिए मार्गदर्शन क्या है, जानेंगे हमारे विद्वान वक्ता से, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। आज आपने बड़ा व्यापक और बहुउपयोगी विषय जी, जो अध्यात्म की आत्मा भी कहूँ तो कोई बुराई नहीं है इसमें रखा है। मुझे ध्यान आता है जब बालपन में पिताश्री के साथ बहुत सारे ऐसे गहरे शब्दों को लेकर मैं उनके अर्थ जानना चाहता था, तो मुझे बड़े रोचक उदाहरण और संधि विच्छेद के द्वारा मुझे वो बिल्कुल उन कहानियों की तरह स्वरूप को स्पष्ट कर देते थे जी, जिसमें मुझे वो सहज आत्मसात में कर पाता था उनकी विषय वस्तु को। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, जब विषयों के प्रति विरक्ति हो जाती है तब वहाँ विष्णु होते हैं। जहाँ विषय के प्रति आपके चित्त में विरक्ति हो जाती है, अर्थात त्यक्त भावना आप रख लेते हैं, जहाँ विषय का समावेश हो ही नहीं सकता, वही विष्णु होता है। फिर वो कहने लगे, जब विष्णु हमेशा आपके साथ रहने लगे तो आप सहिष्णु हो जाते हैं। वो सह विष्णु है, ध्यान रखिएगा, सह विष्णु है वो। वहाँ वो विरक्ति है, त्यक्त भावना है वहाँ पर। विरोधाभास जहाँ पर समाप्त हो जाए, विरोधाभास समाप्त होने के 2 तरीके हैं। एक ये कि आप इस बात के लिए बेचैन रहे कि सामने वाला मेरा विरोधी ना रहे, ये विरोधाभास समाप्ति का उपक्रम नहीं हो सकता। आपका उपक्रम ये होगा कि सामने वाले का विरोध उसकी निजता है, मुझ पर उसका कोई अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव। अरे तो वाह वाह, ये आपकी सहिष्णुता प्रणम में वाह। तो हम जब भी, क्योंकि एक बार फिर रखिए, ये एक चिंतन बड़ी गहराई से है जी, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई आपका बैरी है तो वो आपसे पराजित हो जाए, हाँ बिल्कुल ठीक, क्या तो ये सहिष्णु नहीं है आप। बहुत सुंदर बात है। लेकिन वो स्वयं से पराजित होता रहे और आप अजय बने रहे, अर्थात आपको अंतर ना पड़े इन वाह, तो फिर आप सहिष्णु हो जाते हैं। सहिष्णु उस विशाल पर्वत की तरह है, विशाल, जिसके नीचे वैर रूपी, विषय रूपी ऊंट आकर खड़ा होता है।
तब वो देखता है कि इतना विशाल पर्वत है, वैर बहुत छोटा तत्व है, विषय बहुत छोटे विषय वस्तु हैं। जी। विषयों को जीतने का कोई उपक्रम नहीं करना पड़े, इसलिए तो हमारी सनातन संस्कृति ने शंखनाद किया उस दिव्य गुण का जिसका नाम सहिष्णु है। सहिष्णु व्यक्ति परम तपस्वी होता है। अभी आप कह रहे थे कि सोमनाथ के मंदिर को जब लोग तोड़ रहे थे तो वहाँ लोग खड़े होकर ये सोच रहे थे कि अभी शिव का त्रिनेत्र खुलेगा। यहाँ पर भावनात्मक संवेग सहिष्णु का नहीं है, वो अधीर हो गए थे या विवश होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। ध्यान रखिए, वास्तविक सहिष्णु तो वो पुजारी था जो सामने खड़ा हुआ और उस मंत्रमुग्ध ढंग से देखते हुए उस आताताई को, गजनवी को देखा जिसके हाथ से तलवार भी छिटक के गिर गई और दिव्य मूर्ति के दर्शन में वो आनंद में खो गया। उससे कहने लगा, सुन, तू लुटेरा है, तुझे जो चाहिए वो ले जा, क्योंकि ये विषय वस्तु इनकी नहीं है, इनके लिए नहीं है, ये हमारे भक्ति और श्रद्धा के प्रतीक हैं, इनका अहित ना कर। ये सहिष्णुता है। वो ये कह रहा है कि तुझे जो चाहिए वो ले जा, लेकिन वो भी कह रहा है, भाई मैं तो विषयी हूँ, मेरा तो भोग ही मैला है, मैं तो विषय ही ग्रहण करना चाहता हूँ। अगर मैं गजनवी नहीं हुआ, अर्थात मैंने यदि आताताई का स्वरूप नहीं लिया तो मैं बदनाम हो जाऊँगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो सहिष्णुता इस प्रक्रिया का नहीं है, विरोध का अभाव। अब आप देखिए, परमात्मा के जितने स्वरूप हैं वो देखते ही आपको सहिष्णु होने की प्रेरणा देते हैं। आपके अंतर्चित्त में विषयों का कितना विरोध रहता है। काम कहता है ये करो, क्रोध कहता है ऐसा नहीं हुआ, लोभ कहता है ये चाहिए, आप समझिए मोह चाहता है वो छूट ना जाए, जो मिला है वो बना रहे। ये सारे आपके अंदर है ना, तो ये कैसे मानेंगे जब हृदय में आप सहिष्णुता को धारण करेंगे, अर्थात इनको त्यक्त कर देंगे, इनकी अनुभूति ही नहीं होगी आपको, आप केवल सत्कर्म में लगे रहेंगे। यहाँ धैर्य तप होता है। सही बात। अनंत वर्षों तक हम गुलामी की जंजीरों से जकड़े रहे, लेकिन आप देखिए इससे क्या हुआ, क्या सनातन विलुप्त हो गया? फिर खिलखिला कर उठा और अनंतता के साथ उन आताताइयों के मध्य भी सनातन की खुशबू फैलते रही। ये सहिष्णुता थी उनके अंतर्चित्त में विद्यमान। सहिष्णुता कमजोरी नहीं है, सहिष्णुता धैर्य और तप की पराकाष्ठा है, विरोध का अंत है। अब आप देखिए, आप किसी देव का चित्रण कर लें। अब आप देखिए एक चित्रण आपने देखा, शेषशाही विष्णु जी लेटे हुए, नाग की सैया पर लेटे हुए हैं और वहाँ नागों का परम अरि पक्षीराज गरुड़ बैठा हुआ है। जहाँ गरुड़ और नाग एक दूसरे के साथ संभाषण करते हैं, वो विरोध वहाँ प्रतिलोम है। इसलिए हमारे यहाँ लोगों को कहा गया है कि ध्रुव जब तपस्या करने के लिए गए तो वहाँ पर एक ही घाट पर शेर और हिरण जो है पानी पी रहे थे। वहीं बैठकर हाथी, हिरण, जंगल के सारे पशु पक्षी वहाँ आते ही, जहाँ मैया सीता रहती थी, वहाँ विविध प्रकार के जंगल के प्रतिलोम स्वभाव के प्राणी भी आकर एक साथ विश्रांति को प्राप्त करते थे, क्योंकि सहिष्णुता आनंद की छाँव है। वहाँ बैर होता नहीं होता। आप बैर का अभाव, आप देखिए शिव जी के स्वरूप का दर्शन करिए, वहीं मूषक भी बैठा हुआ है, वहीं नंदी भी है, वहीं शेर भी है, वहीं नाग भी है, लेकिन कभी कोई ये प्रचलन नहीं है कि किसी ने देखकर अंतर्चित्त में कोई बैर भावना उत्पन्न हुई हो। तो वैर किससे? विषयों से। तो अब आप विषयों से युद्ध करने बैठ जाएंगे तो छोटी सी जिंदगानी है, आपका जीवन पूरी तरीके से चला जाएगा। हमारे यहाँ एक परिकल्पना कर दी गई। एक युवा ने मुझसे प्रश्न किया, 33 करोड़ देवता हैं बोलते हैं आपके यहाँ, गिनते कैसे होंगे? मैंने कहा गिनने की क्या जरूरत है? बोले क्यों? बोले वो हर पल तुम्हारे साथ रहते हैं ना, अलग अलग स्वरूप में। बोले कैसे? मैंने कहा ये वृक्ष है, ये देवता है, ये जल है, ये देवता है, ये प्राणी है, ये देवता है, ये कीट पतंग है, ये देवता है। आत्मदेवो भव, जहाँ जहाँ जड़ चेतन है सब में तो देवता है, रोम रोम में, क्षण क्षण में, कण कण में, तेरे अंतर्चित्त के रोम छिद्रों में देवता विद्यमान है। तू जो ये सांस ले रहा है ये वायु देवता है, तू जो देख रहा है तेरी दिव्य मान में सूर्य देवता वही विद्यमान है, तू जो मन में चिंतन कर रहा है तेरे मन में चंद्र देवता है, तू जो सोच रहा है बुद्धि हर्षित हो रही, शनि महाराज विद्यमान है वहाँ पर, तेरी श्रद्धा में बृहस्पति विद्यमान है वहाँ पर, नदियों में देवता है, अन्न में देवता है, पर्वत में देवता है, पत्थर में देवता है, शिलाओं में देवता है। तो ये 33 करोड़ देवता का अर्थ होता है कि तू एक देवलोक का वासी है। ऐसे लोक में आया है जहाँ पर परमात्मा इतना प्रेम करते हैं हमसे कि पल पल अपने पुत्र को देखने के लिए, जब तू सत्संग करता है तब भी देवता है, जब तू बल दिखाता है तब भी देवता है,
जब तू लक्ष्मी लेकर आता है तब भी देवता है। तो तेरे जीवन में तो हर पल देवता है। जब तू मृत्यु को भी प्राप्त करता है तब भी देवता है। तेरी मृत्यु भी देवी है, देवता है। वो कहते हैं मृत्यु की देवी आ गई, मृत्यु के देवता आ गए। तू जब जन्म लेता है तो आनंद की दुदुम्भी बनती है, तेरा अवतरण होता है तब भी देवता है। तो ये सारे 33 करोड़ देवी देवता का अर्थ है तेरे साथ हमेशा विष्णु यात्रा करें, तेरे हृदय में हमेशा प्राणवल्लभ विद्यमान रहें, तेरे चित्त में हमेशा वो शुद्धता विद्यमान रहे। इसलिए आप देखिए, हम सहजता से ही, नम्रता से ही, विनम्रता से ही सबको नमस्कार करते हैं। सहिष्णु का अर्थ होता है आशीष, आशीर्वाद प्राप्त करने वाला। वरदान का विरोधी होता है सहिष्णु। बड़ा मूल मंत्र समझिए, पिताश्री बड़ी गहरी बात कहते थे। वो कहते थे जो वरदान की अपेक्षा करता है वो अभिमान प्राप्त करता है। आहा, वाह। जब भी आप वरदान मांगने गए, विष्णु आपसे विरक्त हो जाते हैं। फिर उस वरदान के प्रभाव से छुड़ाने आना पड़ता है विष्णु को कि चल बेटा, इससे बड़ा कष्ट हो रहा है, तूने वरदान मांग लिया था, अब तुझे मैं मुक्त करूं, तुझे तारूं। परमात्मा अपने हृदय के टुकड़े को कितना चाहेगा, भेज रहा है कर्माशयन के लिए, कर्म के नाश के लिए, नाना प्रकार के लोगों की यात्राएं करा रहा है हमें। तो वो देखेगा नहीं, वो जानेगा नहीं। एक माँ की कितनी संतानें भी हो जाएं तो वो हर संतान के प्रति एक माता पिता का स्नेह आप अलग नहीं कर सकते कि छोटी उंगली कौन सी की बड़ी उंगली कौन सी। तो परमात्मा जो है वो हर पल हर क्षण उस स्वरूप में तुम्हारी दिव्य दृष्टि तुम्हारे प्रति डालता है। तो आप एक बात समझिए कि यदि आप अनंतता के साथ भी विद्यमान हो गए तो सहिष्णुता वो प्रत्येक अनंतता में विद्यमान रहती है तुम्हारे। जो लोग मैंने डॉक्टर साहब एक बात मैं विस्मृत होते होते भूल रहा था, फिर आप प्रति प्रश्न कर लीजिएगा। तो मैंने आपसे कहा कि जहाँ पर वरदान है वहाँ विष्णु नहीं है। आप विष्णु से विरक्त हो रहे हैं, विषय आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। तो सहिष्णुता में क्या है? सहिष्णुता में आशीर्वाद है। आशीर्वाद से क्या मिलता है? आशीर्वाद से क्या मिलता है? आशीर्वाद किसके प्रतिफल में मिलता है? अभिवादन में मिलता है, विनम्रता में मिलती है। और उसमें क्या रहता है? आयु, यश, बल, कीर्ति। तभी कोई आपसे कहता है आयुष्मान भव, तो सहिष्णु आयुष्मान है उसके साथ हमेशा। जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि सहिष्णु होना, क्या ये लचीलापन कई बार मिस्टेकन किया जाता है, या जो सहिष्णु है उसकी सहिष्णुता को कायरता भी मान लिया जाता है, उनके लिए क्या उत्तर है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। पहले तो बात आप एक समझ लें, ये दोनों शब्द सहिष्णु से संबंध नहीं रखते। सहिष्णु लचीला होता ही नहीं है। सहिष्णु को लचीला कहना तो ये हो गया कि परिस्थिति आई तो दबाव में आप सुधर गए और फिर वैसे के वैसे हो गए। ये सहिष्णु है ही नहीं। सहिष्णुता आपके अंतर्चित्त में सनातन धर्म का सद्गुण है जो आपको अपने बैरियों से युद्ध करना सिखाता है। और आपके बैरी कौन है? विषय। विषय को विरक्त जब भी आप पीड़ित होते हैं, आप परमात्मा को चाहते हैं कि आपके पास रहे, तो परमात्मा की प्रत्यक्षानुभूति ही सहिष्णु हो जाना है। एक बात, सहिष्णुता का कायरता से भी संबंध नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारे यहाँ दूसरा गुण बना हुआ है, उसे आप अहिंसा कहते हैं। सहिष्णु व्यक्ति तो निष्वैरी होता है, कायर नहीं होता। अब आप देखिए, ये परीक्षा लेने के लिए एक ऋषि घूमने लगे कि हम देखें कि संसार में सबसे श्रेष्ठ, बलवान, यशवान, कीर्तिवान कौन है, कौन देवता सबसे बड़ा पराक्रमी, किसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है, शक्ति है। और वो ऋषि भी ऐसे नहीं, तो वो ऋषि जो हैं ब्रह्मपुत्र भृगु आ गए सामने। वो ये परीक्षा करने जा रहे हैं कि किस देवता में ज़्यादा बल है, किसकी पूजा होना चाहिए, किसकी प्रभुसत्ता स्वीकार की जानी चाहिए। शिव के पास गए तो उनको क्रोध का वास मिल गया, वहाँ पर रुद्र स्वरूप में। वहाँ ब्रह्मा के पास गए तो उनको वहाँ अहंकार की अनुभूति हो गई कि इनमें अभिमान है। लेकिन जब विष्णु के पास गए, जो सह के साथ ही रहते हैं हमेशा, स्वयं प्रत्यक्ष, तो विष्णु के पास गए तो विष्णु ने बड़ी विनम्रता से उनके दुर्वचन को सुना। और उन्होंने ये देखने के लिए कि मैं जरा शक्ति प्रहार करके देखूं, जब अपना चरण प्रहार किया तो विष्णु को उठ गए। और विष्णु कहते क्या हैं? सहिष्णु की शक्ति समझिए कि मेरा हृदय पाषाण का है, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी। तो सहिष्णु का बल कितना है, ये वो सामने वाले व्यक्ति से कहता है कि देख भाई, कमजोर है। अरे क्रोध, तू इतना बुलबुले की तरह उठ रहा है। अरे लोभ, तू ऐसा हिला कर उठ रहा है। देख, तू परम नाशवान है, क्योंकि विषय है तू। सही बात। तो जहाँ पर, इसीलिए हम देखिए सहिष्णुता के लिए अंतिम शब्द कहते हैं
विषय विकार हटाओ, पाप हरो देवा। देवा। तो वो सहिष्णुता की बहुत प्रक्रिया सुंदर है। डॉक्टर साहब, बहुत ही आनंद से हमने इसको समझा। और सबसे नटशेल में जो बात मुझे समझ आई कि सहिष्णु ही संसार का त्रिलोक का विजेता है, क्योंकि वो विषयों के खिलाफ लड़ने वाला और उस जीतने वाला योद्धा है। तो जो हमारी एक बड़ी भ्रांत धारणा है कि हम सोचते हैं सहिष्णुता कमजोरी है, सहिष्णुता से सामने वाला प्रतिद्वंदी मजबूत होता है, सब गलत है। तो बहुत सुंदर व्याख्या लगी मुझे, बड़ा अद्भुत। आज सनातन परंपरा का मैं प्रणाम करता हूं डॉक्टर साहब को कि मैं ऐसी मौलिक व्याख्या सुनकर, क्योंकि मेरे मन में भी ये प्रश्न था, मित्रों के साथ कॉलेज के दिनों में बहस होती थी तो हम सहिष्णुता पर उलझ जाते थे कई बार कि सहिष्णु होना कि जब पृथ्वीराज के सामने छोड़ दिए गए गायों के रेवड़ तो वो धनुष नीचे रख देते थे। लेकिन ये नहीं साहब, नहीं। सोमनाथ के परकोटे पर बैठे उन लोगों को आप ये, क्योंकि सहिष्णुता से इसका संबंध ही नहीं है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बड़ा आनंद आया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।